हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। जो 2023 में जो पेपर आया था, जब बीएड आपका होता था ईयरली, ठीक है, तो वो पेपर देख लेते हैं। इसमें से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, भाषा की समझ से संबंधित विकार है। भाषा की समझ से संबंधित विकार है कौन सा? अफेसिया हो जाएगा राइट आंसर, अफेसिया। ठीक है। नेक्स्ट है, स्कूलों में समावेशन मुख्य रूप से केंद्रित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत देख सकता है, यानी कि पूर्णतः है, मतलब अंधा नहीं है, आंशिक रूप से देख सकता है। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कृषि विभाग की सेवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा अच्छा सामाजिक वातावरण। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसे, यह आएगा अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दल शिक्षण का प्रकार नहीं है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक की दृढ़ता। विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण कि व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कथन किसने दिया? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रो एंड क्रो। टोली शिक्षण का विकास किसने किया? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, टोली शिक्षण का विकास इनमें से किसी ने नहीं किया। नेक्स्ट है, शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाला शिक्षण है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोली शिक्षण। 11 है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। शारीरिक रूप से बाधित बालक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो स्वास्थ्य बाधित और अस्थि बाधित दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। समावेशी शिक्षा का आधार है दार्शनिक, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, उपयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। समावेशी शिक्षा के मुख्य तत्व है पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक, तीनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे डी क्रोली। शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो शारीरिक, मानसिक और वातावरण संबंधी कारण सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ और सभी बच्चे भावात्मक कठिनाई एवं बौद्धिक हानि के साथ, और दोनों ही हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? त्रिवृत्ति हो जाएगा राइट आंसर। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है सामान्य बुद्धि, जी कारक से संबंधित है जी कारक। ठीक है, परिभाषा में जो कारक जी है वो किससे संबंधित? सामान्य बुद्धि से। और एस कारक किससे है? तो विशिष्ट बुद्धि से। SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हो जाएगा राइट आंसर। मैंने सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी बना रखी है और आपको जो प्रैक्टिस सेट है दो दो मैंने कराए हैं, और ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए थे वो भी मैं करा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएड सेकंड सेमेस्टर और बीएड फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, दोनों की ही बनी हुई है प्लेलिस्ट। ठीक है, तो ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए कराया जा रहा है, इसके बाद बीएड सेकंड सेमेस्टर का भी प्रीवियस ईयर का पेपर कराया जाएगा। तो प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। निर्देशन प्रक्रिया है औपचारिक, अनौपचारिक, जीवन पर्यंत या उपरोक्त सभी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, औपचारिक भी होता है निर्देशन, गाइडेंस, ठीक है, अनौपचारिक भी होता है, जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। व्यावसायिक निर्देशक के जनक कौन है? फ्रैंक पार्सन्स हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
देखिए वंशानुगत कारण भी होते हैं, जैविक कारण भी है, वातावरण संबंधी कारण भी हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। समूह शिक्षण विधि है किसकी? शिक्षण की। शिक्षण की विधि है ये, ग्रुप टीचिंग मेथड किसकी है? टीचिंग की है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अधिगम बाध्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल एकिर्क। शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 50 से 70 के बीच। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है तो दृष्टि बाधितों के लिए की जाती है। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरोसोनिक गाइड। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है श्रवण बाधित अक्षमता में। बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो भिन्न क्षमता वाले, वंचित वर्ग के बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे, सभी बच्चे किस में आते हैं? ये समावेशी शिक्षा में आते हैं। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से भिन्न। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? केवल भिन्न क्षमता वाले, ठीक है, तो स्पेशल स्कूल होते हैं, विशिष्ट विद्यालय होते हैं। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑटिज्म संबंधित है तो सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से संबंधित है। ऑटिज्म डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है पढ़ने में अक्षमता, ठीक है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 से 2002 ये दशक माना जाता है किसके लिए? एशियन एवं पैसिफिक दशक जो माना जाता है अक्षम लोगों के लिए, ठीक है, 1993 से 2002। किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? तो सीखने की कठिनाइयों वाले और शारीरिक अक्षमता वाले, तो ए और बी दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है NIVH, उन बच्चों से संबंधित है जो दृष्टिबाधित होते हैं। ये NIVH कहाँ है? ये देहरादून में है। ठीक है, 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उनके पास आमतौर पर औसत बुद्धि होती है, वे ज़्यादातर क्षेत्रों में सीखने में सक्षम हैं, उन्हें एक क्षेत्र में सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रिया द्वारा एक सृजनात्मक छात्र की पहचान की जा सकती है? तो किसी भी समस्या का व्यवस्थित ढंग से समाधान करता है सृजनात्मक बालक। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1987। 42 है, बच्चे और युवा वयस्क आमतौर पर ध्वनि सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चे होने की संभावना है डिस्थाइमिया, ठीक है, डिस्थाइमिया, डिस्मिथिया, डिस्थाइमिया, ठीक है, डिस्थाइमिया हो जाएगा राइट। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, ऑर्थोपेडिक रूप से 43 डिस्ग्राफिया इम्पेयर्ड बच्चे, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन लाइक है। डिस्कैलकुलिया तो देखिए, डिस्कैलकुलिया होता है गणना संबंधी, डिसलेक्सिया होता है पढ़ने में अक्षमता, डिस्ग्राफिया होता है विकृत लिखावट के लिए, ठीक है। तो 43 का ये कैसे लगा दिया? ये तो गलत हो जाएगा, यही होगा डिस्थाइमिया, ठीक है। नेक्स्ट है, दृष्टि दोष वाले बी ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए। दृष्टि दोष वाले बी ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में ऑडियो के माध्यम से सामान्य व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट है 45, छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? प्रैग्मेटिक स्पीच, प्रोट्रैक्टेड स्पीच, प्रोलॉन्ग स्पीच, डिटेक्टेड स्पीच। राइट आंसर क्या होगा 45 का? 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रैग्मेटिक स्पीच। प्रैग्मेटिक स्पीच हो जाएगा राइट आंसर। RCI का पूर्ण रूप क्या है? RCI का पूर्ण रूप है द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट है PIED का पूर्ण रूप क्या है? PIED 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्टेड इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल। 48 है, मोटर कौशल में सीखने की एक क्षमता कहलाती है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्रैक्सिया। भाषा की समस्या से संबंधित है अफेजिया। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार इनमें कौन सा बालक विकलांग बालक है? तो ऑटिस्टिक बच्चा, सेरेब्रल पल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, वाक निःशक्तता वाला बच्चा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली हो, जो निःशक्त हों। किन छात्रों में? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली छात्रों में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी सीखने की विकलांगता का कारण है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। देख लीजिएगा। RCI की स्थापना कब हुई? RCI की स्थापना हुई थी आपकी 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। नेक्स्ट है, शिक्षा प्रदान करने में क्या कमियां आती हैं? अनुभवी शिक्षकों की कमी है, सीमित क्षेत्र में स्कूल हैं, महंगी शिक्षा भी है। ये तो बात सही है, बहुत महंगी शिक्षा है, इससे भी हो जाएंगे राइट आंसर। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित तरीक़ों से। नेक्स्ट है 56, लिखने की क्षमता में कमी बिगड़ी लिखावट के साथ जुड़ा एक लक्षण है डिस्ग्राफिया। ठीक है, 56 का राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक संस्थान कहाँ पर है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय फिजिकल इंस्टीट्यूट, वेयर इज? 57 का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 58 है, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है देहरादून में। ठीक है, जो NIVH है देहरादून में है, दृष्टिबाधितों से संबंधित है, राष्ट्रीय संस्थान है ये। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए, या दोनों प्रकार के बालकों के लिए? तो दोनों प्रकार के बालकों के लिए की जाती है समावेशी शिक्षा। पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा पुश इन मॉडल। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार का मूल्यांकन करता है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक। शिक्षार्थियों का कौन सा समूह असाधारण वर्ग में शामिल नहीं है? 62 है, शिक्षार्थियों का कौन सा समूह असाधारण वर्ग में शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मंदबुद्धि। उपचारात्मक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा विकलांगता के लक्षण, द सिम्टम्स ऑफ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है, विशिष्ट शिक्षा के जनक कौन थे? इटार्ड हो जाएंगे राइट आंसर। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो लुईस ब्रेल। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है कहाँ पे है? तो यह है देहरादून में। मानसिक मंदता की सर्वप्रथम परिभाषा दी थी किसने दी थी? तो ये दी थी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, मानसिक मंदता की सर्वप्रथम परिभाषा दी थी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, शैक्षिक विकास, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। श्रवण बाधित बालक होते हैं, श्रवण बाधित 69 का राइट आंसर हो जाएगा बाड़ी दोष, जिनमें बाड़ी दोष रहता है। डिसलेक्सिया से संबंधित है, तो ये पठन प्रकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। भाषा विकार नहीं है, धीमी या तेज गति में बात करना, ये भी भाषा विकार नहीं है। तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, ये भाषा विकार है। हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट भाषा, ये भी भाषा विकार है। धीमी या तेज गति में बात करना, ये भाषा विकार के अंतर्गत नहीं आता है। विशिष्ट शिक्षा संबंधित है प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम या असमर्थी के शैक्षिक कार्यक्रम। तो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए इससे संबंधित है विशिष्ट शिक्षा। यदि कोई बच्चा 16 को एक्सेप्ट लिखता है तथा B को D लिखता है और उसके बीच भ्रमित होता है, तो यह क्या है? तो ये क्या है? ये लर्निंग
डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 74 है एक समावेशी स्कूल। इसमें से राइट आंसर बताना है, ठीक है, राइट आंसर बताना है इसमें। 74 एक समावेशी सभी छात्रों की क्षमता पर ध्यान दिए बिना उनके सीखने के परिणामों में सुधार करता है, ये गलत हो जाएगा। छात्रों के बीच अंतर करना, ये भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, कोई नहीं होगा इसमें से। मोटर कौशल में सीखने की एक क्षमता कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, आप देख सकते हैं, 2 महीने प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, बहुत कम देखा जा रहा है वीडियो को, ठीक है। बाकी 75% तो बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं लोग, ठीक है। बात तो 25 के व्यूअर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किया है, बाकी 75 तो ऐसे ही चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो मैंने देखिए अपना जो मैंने बोला था 2 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मैंने समय से पहले करा दिए हैं। बाकी आप लोग अपना पेपर की तैयारी कीजिए अच्छी तरह से, मॉडल पेपर आपके पास होंगे ही, मॉडल पेपर देखिएगा अपने, और चैनल पे जो प्रैक्टिस सेट कराएं वो भी देखिएगा, ठीक है। और बाकी पेपर का एनालिसिस भी कराया जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।